ठीक है, सबको क्लियर आ रही है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाल मील के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? बाल मील के बारे में पढ़ेंगे। फार्मास्यूटिक्स के अंदर आपका चल रहा है चैप्टर 4, जिसमें कि हम लोग यूनिट ऑपरेशन क्या होता है ये समझ चुके हैं और साइज सेपरेशन क्या होता है ये भी जान चुके हैं। ठीक है, तो यूनिट ऑपरेशन क्या है? जब हम कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें जो अलग अलग प्रोसेस करते हैं उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट ऑपरेशन कहते हैं। अब अलग अलग प्रोसेस कौन कौन सी होती है? जैसे कि साइज रिडक्शन है, साइज सेपरेशन है, मिक्सिंग है, ड्राइंग है, फिल्ट्रेशन है, ठीक है, एक्सट्रैक्शन है। ये सारी की सारी प्रोसेस किसके अंदर आती हैं? यूनिट ऑपरेशन के अंदर आती हैं। तो यूनिट ऑपरेशन क्या है ये हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, और साइज सेपरेशन क्या होता है, साइज रिडक्शन क्या होता है, तो हम लोग साइज रिडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि साइज रिडक्शन को प्रभावित करते हैं। अब साइज रिडक्शन के लिए जिन मशीन का यूज करते हैं उसका नाम है बाल मील और हेमर मिल। ठीक है, ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे बाल मील के बारे में। साइज रिडक्शन के लिए जिस इक्विपमेंट या फिर जिस मशीन का हम लोग यूज करते हैं उसका नाम है बाल मील। दो मशीन ज्यादातर आपकी यूज होती है, एक है बाल मील, दूसरी है हेमर मिल। तो आज हम लोग बाल मील के बारे में पढ़ेंगे। अब बाल मील के बारे में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है? बाल मील के अंदर किसके किसके बारे में पढ़ेंगे कि जो बाल मील है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, बाल मील का कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में जानेंगे। ठीक है, बाल मील किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो बाल मील आपका इंपैक्ट एंड एट्रिशन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन के बारे में। कंस्ट्रक्शन क्या होता है? मतलब कि जो आपकी बाल मील मशीन है उसकी बनावट कैसी है, कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं और जो पार्ट पाए जा रहे हैं उनका क्या काम है, वो किसके बने होते हैं। ठीक है, ये हम लोग किस में पढ़ते हैं? कंस्ट्रक्शन के अंदर पढ़ते हैं। फिर वर्किंग पढ़ेंगे कि बाल मिल कैसे काम करता है, बाल मिल के एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। सबसे पहला क्या है? बाल मिल किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो बाल मिल आपका किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? बाल मिल आपका इंपैक्ट एंड एट्रिशन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। किस पे वर्क करता है? बाल मिल आपका इंपैक्ट एंड एट्रिशन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इंपैक्ट क्या है? जब हम कोई कठोर चीज को दूसरी चीज पे मारते हैं जिससे कि जो दूसरी चीज है वो टूट जाती है, उसको क्या कहते हैं? इंपैक्ट कहते हैं। जैसे कि आप क्या कर रहे हैं? तेज हथौड़े से अखरोट को तोड़ रहे हैं, तो अखरोट पे क्या कर रहे हैं? इंपैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा? जो अखरोट होगा वो टूट जाएगा। जब हम कोई कठोर चीज को दूसरी चीज पे मारते हैं तो इसे क्या कहते हैं? इंपैक्ट कहते हैं। अब दूसरा है एट्रिशन। एट्रिशन का मतलब होता है रगड़। जैसे कि कोई भी सॉफ्ट चीज है, सॉफ्ट चीज को हम ग्राइंड करते हैं, चीनी है, चीनी को ग्राइंड कर रहे हैं तो वो किस में आएगा? वो आपका एट्रिशन के अंदर आएगा। ठीक है, तो जो आपका इंपैक्ट है, इंपैक्ट क्या होता है? तोड़ना। एट्रिशन का मतलब होता है रगड़। जब हम तेज हथौड़ी से किसी पत्थर को या फिर अखरोट को तोड़ते हैं, उस पर इंपैक्ट डालते हैं, वो किस में आता है? इंपैक्ट के अंदर आता है। एट्रिशन का मतलब होता है रगड़। जब हम कॉफी की बीन्स को क्या करते हैं? ग्राइंड करते हैं, उसमें क्या करते हैं? एट्रिशन करते हैं। ठीक है, तो किस प्रिंसिपल पे बाल मिल वर्क करता है? सबसे ज्यादा एमसीक्यू और एक नंबर में आपका पूछा जाने वाला क्वेश्चन क्या है कि जो बाल मिल है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है बाल मिल का प्रिंसिपल, या फिर एमसीक्यू में भी पूछ लिया गया है कि बाल मिल किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो बाल मिल किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? बाल मिल आपका इंपैक्ट एंड एट्रिशन दोनों के ही प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है, क्लियर हो गया? बाल मिल किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? बाल मिल आपका इंपैक्ट एंड एट्रिशन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। बाल मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंपैक्ट एंड एट्रिशन। ठीक है, हिंदी में क्या बताया गया है? बाल मिल का कार्य सिद्धांत क्या है? इंपैक्ट मतलब कि टकराना और एट्रिशन का मतलब रगड़ व दबाव पर आधारित होता है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, इंपैक्ट एंड एट्रिशन के प्रिंसिपल पे कौन वर्क करता है? बाल मिल वर्क करता है। फिर अब
इम्पैक्ट क्या है और एट्रिशन क्या है। इस लाइन में आपका इम्पैक्ट के बारे में बताया गया है, दूसरी लाइन में एट्रिशन के बारे में बताया गया है कि इम्पैक्ट क्या होता है, एट्रिशन क्या होता है। तो व्हेन द मील रोटेट बॉल आर लिफ्टेड अप एंड देन फॉल ऑन द पार्टिकल्स ड्यू टू ग्रेविटी, दीज फॉलिंग एक्शन कॉज इम्पैक्ट एंड ब्रेक द पार्टिकल्स। जब मील घूमता है तो उसके अंदर की स्टील की बॉल, जैसे कि बाल मील होता है तो बाल मील के अंदर स्टील की बॉल्स पड़ी होती है, ठीक है। तो स्टील्स की जो बॉल है वो ऊपर की ओर उठती है। अब ऊपर की ओर उठती है, ग्रेविटी के कारण क्या होती है, बार बार नीचे गिरती है, ठीक है। और गुरुत्वाकर्षण मतलब कि ग्रेविटी के कारण वो नीचे गिरती हैं। अब जब नीचे गिरती है, हमने क्या डाला है, उसके अंदर मटेरियल डाला है, जो भी मटेरियल है जिसका हमको साइज रिडक्शन करना है, उससे क्या होती है, वो बॉल टकराती है, टकराने की वजह से उनका क्या होता है, साइज रिडक्शन होता है। तो गिरने की क्रिया से पार्टिकल पे क्या पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है और वे क्या होती है, टूट जाती है, ठीक है। जैसे कि बाल मिल के अंदर क्या पड़ी होती है, बाल मिल के अंदर आपकी स्टील की बॉल्स पड़ी होती हैं, वो की बहुत ही ज्यादा क्या होती है, कठोर होती है। और बाल मिल के अंदर हमने क्या डाला है, मटेरियल डाला है जिसका कि हमको साइज रिडक्शन करना है। जब बाल मिल रोटेट करेगी तो जो बॉल्स होंगी वो ऊपर की ओर उठेंगी। अब बाल मिल की जो बॉल है ऊपर की ओर उठ तो रही है, पर ग्रेविटी के कारण वो क्या होंगी, बार बार नीचे गिरेंगी, नीचे गिरेंगी। अब जब नीचे गिरेंगी तो जो मटेरियल हमने साइज रिडक्शन करने के लिए बाल मिल के अंदर डाला है उससे टकराएंगी और क्या होगा, आपका साइज रिडक्शन होगा, ठीक है। इंपैक्ट समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एट्रिशन की। एट्रिशन क्या है, तो एट द सेम टाइम व्हेन बॉल्स रोल अगेंस्ट ईच अदर एंड द बॉल ऑफ द मील, द पार्टिकल्स आर रिड्यूस इन साइज बाय एट्रिशन, रबिंग एंड कंपैरिजन। साथ ही साथ जो बॉल्स है वो आपस में क्या होंगी, रगड़ खाएंगी, ठीक है। जो बॉल्स हैं वो आपस में मील की दीवार से क्या होंगी, रगड़ती हैं और कण क्या होते हैं, पार्टिकल्स। एट्रिशन यानी उनके बीच में रगड़ लगती है और आपका साइज रिडक्शन होने लगता है। इंपैक्ट क्या है, एट्रिशन क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। इंपैक्ट का मतलब होता है तोड़ना, ठीक है। इंपैक्ट का मतलब क्या होता है आपका, इंपैक्ट का मतलब होता है तोड़ना एंड एट्रिशन का मतलब होता है आपका रगड़ना। तो जो बाल मील है किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, बाल मील आपका इंपैक्ट एंड एट्रिशन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। बोर्ड की लाइट कम कर दो। ठीक है अब अशद, ठीक है। अब समझ में आ गया कि बाल मील किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। बाल मील आपका इंपैक्ट एंड एट्रिशन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इंपैक्ट क्या होता है, एट्रिशन क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन की, कि जो बाल मील है उसमें कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं, बाल मील की बनावट कैसी होती है और वो पार्ट जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, किस टाइप से अरेंज होते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन के अंदर। किसके अंदर पढ़ने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ बाल मील, बाल मील की बनावट के बारे में, बाल मील के कौन कौन से पार्ट होते हैं और वो किसके बने होते हैं, ये किस में पढ़ते हैं, कंस्ट्रक्शन के अंदर पढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है, सेल, ठीक है। सेल का मतलब आपका एक होलो सिलेंडर होता है, खोखला सा सिलेंडर होता है। ये क्या है, ये आपकी बाल मील है। ये क्या है, आपका खोखला सिलेंडर है। इसके अंदर आपकी क्या है, स्टील्स की बॉल पड़ी है। अब हम इनलेट के थ्रू क्या करते हैं, जो भी आपका मटेरियल होता है बॉल मिल के अंदर इनलेट कर देते हैं, फिर स्विच को ऑन कर देते हैं। मोटर आपका जो यहाँ पे शाफ्ट लगे होते हैं, मोटर स्टार्ट करते हैं। जब मोटर स्टार्ट करते हैं तो आपका क्या होता है, शाफ्ट घूमता है। जब शाफ्ट घूमता है तो ये भी आपका क्या होता है, घूमने लगता है। कैसे घूमता है, हॉरिजेंटल घूमता है, ठीक है। क्षैतिज दिशा में आपका ये बॉल मिल घूमता है, ठीक है। अब जब ये घूम रहा है तो ये बॉल्स क्या होंगी, ऊपर की ओर उठेंगी, ऊपर की ओर उठेंगी। ग्रेविटी के कारण बार बार ये नीचे गिरेंगी। किससे टकराएंगी, जो भी हमने मटेरियल इसके अंदर डाला है उससे टकराएंगी और आपके मटेरियल का क्या होने लगेगा, साइज रिडक्शन होने लगेगा। जिस भी मटेरियल का साइज रिडक्शन हो जाएगा उसको हम लोग आउटलेट के थ्रू क्या करते हैं, बाहर की ओर निकाल लेते हैं।
तो सबसे पहले क्या होता है, एक सिलेंडर होता है, ठीक है, ये क्या है आपका सिलेंडर है, जो बाहर का ये है, ये आपका क्या है सिलेंडर है, ठीक है। तो क्या है, इट इज अ होलो सिलेंड्रिकल शेल मेड ऑफ स्टील, या क्या है जो आपका बाल मिल है, एक खोखला मतलब कि होलो बेलनाकार सिलेंडर पात्र है जो किसका बना होता है, स्टील का बना होता है, ठीक है। बाल मिल क्या है, एक होलो सिलेंडर है जो कि आपका किसका बना है, स्टील का बना है। इट इज अ माउंटेड ऑन अ मेटेलिक फ्रेम एंड कैन रोटेट हॉरिजेंटली, इसे एक धातु के फ्रेम पर लगाया जाता है। ये किस पे लगा है, ये आपकी जो धातु है इसके फ्रेम पे लगा है, ठीक है, ये क्या है, ये इसकी फ्रेम है, ठीक है, इस पे लगा है और ये कैसे घूमता है, हॉरिजेंटल घूमता है। सबसे पहला पार्ट कौन सा है, जो आपका बाल मिल है, एक होलो सिलेंडर है मतलब कि खोखला सिलेंडर है, ठीक है, जो किसका बना होता है, स्टील का बना होता है। जो आपका बाल मिल है वो किस पे मतलब कि किस फ्रेम पे लगा है, एक मेटल की फ्रेम पे लगा है जो कि आपका हॉरिजेंटल घूमता है। हॉरिजेंटल मतलब कि इस टाइप से क्या है, क्षैतिज दिशा में घूमता है। पहला समझ में आ गया। दूसरा पार्ट क्या रहने वाला है, लाइनिंग, इनर सरफेस, ठीक है, इसके अंदर क्या है आपकी इनर सरफेस है, जो सिलेंडर है उसके अंदर क्या है आपकी इनर सरफेस है। द इनर सरफेस ऑफ द सेल इज लीन्ड विथ मैनेज स्टील, रबर, सिलिका ब्लॉक्स, ठीक है। सेल की जो अंदरूनी सतह है वो किससे बनी है, मैग्नीज, स्टील, रबर और सिलिका ब्लॉक से ढका जाता है या फिर उससे बना होता है। कौन सी परत, जो इसके अंदर जो अंदरूनी परत है ये किससे ढकी होती है, ये आपकी ढकी होती है मैग्नीज, स्टील, रबर, सिलिका और ब्लॉक से क्या होती है, ढकी हुई होती है। दिस प्रिवेंट वेयर एंड टीयर ऑफ द सेल एंड हेल्प इन ग्राइंडिंग, जो सेल है ये किस में हेल्प करती है, जो आपकी ये सेल है घिसने से बचाती है, ग्राइंडिंग और भी बेहतरीन बनाती है। जिस भी मटेरियल का हम साइज रिडक्शन कर रहे हैं उस मटेरियल के साइज रिडक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा क्या होती है, हेल्पफुल होती है, ठीक है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्या होती है, हेल्पफुल होती है। दो पार्ट हो गए। सबसे पहला क्या है, जो बाल मिल है वो एक हॉलो सिलेंडर है जो कि किस पे, एक फ्रेम पे टिका हुआ होता है। किसका बना है बाल मिल, स्टील का बना हुआ है। कैसे घूमता है, हॉरिजेंटल घूमता है मतलब कि क्षैतिज दिशा में घूमता है। दूसरी आपकी लाइनिंग होती है, इनर सरफेस होती है जो कि आपकी मैग्नीज, स्टील, रबर, सिलिका ब्लॉक से क्या हुई होती है, ढकी हुई होती है। अब जो आपका मैग्नीज है, रबर है, सिलिका ब्लॉक से ये किस में हेल्प करता है, ये आपकी सेल घिसने से बचाता है। जो भी आपकी ये सेल है, ठीक है, अंदर की सेल है, इसको घिसने से बचाता है और ग्राइंडिंग को क्या करता है, और भी ज्यादा बेहतरीन बनाता है, ठीक है। दो पार्ट हो गए। फिर आपका रहने वाला है बॉल्स, ठीक है, ग्राइंडिंग मीडिया। जो आपका बाल मिल है उसके अंदर क्या होती है, बहुत सारी बॉल्स पड़ी होती है जो किसकी बनी होती हैं, स्टील की बनी होती है। ये सारी क्या है आपकी बॉल्स पड़ी हैं, ये किसकी बनी है, स्टील की बनी है। अब बॉल्स का काम क्या होता है, तो द सेल कंटेन्स मेटल बॉल्स और पेबल्स एज ग्राइंडिंग मीडिया। ये बॉल्स क्या काम करती हैं, जिस भी मटेरियल का हमको साइज रिडक्शन करना है उसमें ये बॉल्ब उन मटेरियल का साइज रिडक्शन करती हैं। तो सेल के अंदर स्टील की गेंदें या फिर पेबल्स डाली जाती हैं। ये क्या करती हैं, गेंदों का आकार मील और सामग्री पर निर्भर करता है, ठीक है। हम किस टाइप का मटेरियल इसके अंदर डाल रहे हैं उस टाइप की क्या करेंगे, बॉल इसके अंदर डालेंगे। बॉल किस में हेल्पफुल होती है, बॉल आपकी ग्राइंडिंग में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है। इनलेट एंड आउटलेट। अब ये इनलेट और आउटलेट क्या है, जिस भी मटेरियल का हमको ग्राइंड करना है, जिस भी मटेरियल का साइज रिडक्शन करना है उसको क्या करेंगे, इनलेट के थ्रू अंदर डालेंगे, ठीक है। अब क्या हो गया, आपके मटेरियल का साइज रिडक्शन हो गया है, उसे आउटलेट के थ्रू बाहर की ओर निकाल लेंगे। तो आपका बाल मिल में एक इनलेट लगा होता है, दूसरा क्या होता है, आउटलेट होता है। इनलेट का काम क्या होता है, जहां से भी हमें मटेरियल, जिस भी मटेरियल का साइज रिडक्शन करना है, इनलेट के थ्रू हम उस मटेरियल को क्या करते हैं, बाल मिल के अंदर डालते हैं। आउटलेट, जिस भी मटेरियल का हमारा साइज रिडक्शन हो गया है तो साइज रिडक्शन के बाद हम आउटलेट के थ्रू मटेरियल को बाहर निकाल लेते हैं। ऑन एंड हैज अ इनलेट टू फीड द मटेरियल। एक तरफ आपका इनलेट होता है जहां से हम क्या करते हैं, मटेरियल को डालते हैं। दूसरा अदर एंड हैज द आउटलेट टू कलेक्ट द पाउडर्ड प्रोडक्ट। दूसरी तरफ आपका आउटलेट लगा होता है जहां से जो भी हमने पाउडर बनाया है, जिस भी मटेरियल का साइज रिडक्शन किया है उसको आउटलेट के थ्रू क्या करते हैं, बाहर की तरफ निकाल लेते हैं।
तो ये हमने बात की कंस्ट्रक्शन की, ठीक है, कि बाल मिल में कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं, उनका क्या काम होता है, वो किसके बने होते हैं। फिर एक और है आपका ड्राइविंग मैकेनिज्म। जैसे कि हमने बताया क्या है, मोटर लगा होता है, सॉफ्ट लगे होते हैं। जब मोटर को हम लोग क्या करते हैं, ऑन करते हैं, आपके सॉफ्ट घूमने लगते हैं। जैसे ही सॉफ्ट घूमते हैं उस टाइप से ये आपका बाल मिल भी हॉरिजेंटल क्या होता है, घूमने लगता है। तो ड्राइविंग मैकेनिज्म, द सेल इज रोटेट वाई मोटर गियर्स पलरी बेल्ट्स। जैसे सेल को क्या कहते हैं, मोटर प्लस गियर्स बेल्ट द्वारा क्या होता है, घुमाया जाता है। दिस रोटेशन हेल्प इन लिफ्टिंग एंड ड्रॉपिंग द बॉल्स फॉर ग्राइंडिंग एक्शन, ठीक है। ये रोटेशन क्या करता है, बॉल्स को ऊपर की ओर उठाता है और गिराता है, जिससे कि आपकी ग्राइंडिंग होने लगती है, साइज रिडक्शन होने लगता है। ये सारे पार्ट थे आपके किसके, बाल मिल के, ठीक है। सभी पार्ट्स के बारे में अगर आपको समझ में आ गया है तो आप लोग बता दीजिए, और कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया, जो भी ना समझ में आया वो लोग आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे वर्किंग के बारे में, कि बाल मिल की क्या वर्किंग है, बाल मिल कैसे वर्क करता है, ठीक है, किस टाइप से बाल मिल में ग्राइंडिंग होती है, साइज रिडक्शन होता है। तो आप लोग चैट सेशन में क्लियर कर दीजिए कि समझ में आ गया है, जल्दी से कर दीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर हो गया सबको? सबसे ज्यादा आपको क्या क्या याद रखना है बाल मिल में, बाल मिल किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको हर साल एग्जाम में देखने को मिलता है। 1 नंबर में देखने को मिल जाएगा, 3 नंबर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और बाल मिल वाला भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये वाला टॉपिक 5 नंबर में पूछ लेते हैं। क्लियर है सबको? ठीक है। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, वर्किंग की बात करेंगे, कि बाल मिल काम कैसे करता है, इसमें ग्राइंडिंग होती कैसे है, किस टाइप से अगर हम लोगों को बाल मिल दिख गया तो हम उसमें कैसे ग्राइंडिंग करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, द मटेरियल टू बी ग्राउंड इज फीड इनटू द बाल मिल थ्रू इनलेट। जिस भी मटेरियल का हमको साइज रिडक्शन करना है, उसको क्या करेंगे, बाल मिल के अंदर इनलेट के थ्रू क्या कर दिया जाएगा, अंदर डाल दिया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, जिस भी पदार्थ को हमको पीसना है, जिस भी पदार्थ का साइज रिडक्शन करना है, उसे हम इनलेट से क्या करेंगे, बॉल मिल के अंदर डाल देंगे, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है, जिस भी मटेरियल का हमको साइज रिडक्शन करना है, उसे इनलेट के थ्रू क्या करेंगे, बॉल मिल के अंदर डाल देंगे। अब हमने मटेरियल अंदर डाल दिया, डालने के बाद क्या करना है, द होलो सिलेंडर सेल रोटेट अराउंड इट इज हॉरिजेंटल एक्सिस बाय मोटर एंड गियर। मोटर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मोटर को स्टार्ट करने के बाद गियर द्वारा, जो आपका बॉल मिल है, मोटर स्टार्ट किया, मोटर स्टार्ट करने के बाद गियर के द्वारा आपका जो बाल मिल है वो क्या होगा, घूमने लगेगा, ठीक है, रोटेट करने लगेगा। कैसे रोटेट करेगा, हॉरिजेंटल रोटेट करेगा। अब जब घूमेगा, सेल के घूमने पर अंदर की गेंद क्या होंगी, ऊपर की ओर उठेंगी। बाल मिल क्या है, घूमने लगा। अब घूमने पर जो अंदर बाल मिल के बॉल पड़ी है वो क्या होंगी, ऊपर की ओर उठेंगी। अब बार बार वो ऊपर की ओर उठेंगी, ग्रेविटी के कारण क्या होंगी, बार बार नीचे की ओर गिरेंगी। अब जब बॉल है बार बार नीचे की ओर गिरेंगी, किससे टकराएंगी, मटेरियल से टकराएंगी, और क्या होने लगेगा, साइज रिडक्शन होने लगेगा, ठीक है। When the ball reach near the top, they fall down due to gravity. His falling action cause impact which break large particle. जब गेंदें बार बार नीचे ग्रेविटी के कारण गिरेंगी तो किससे टकराएंगी, मटेरियल से टकराएंगी। अब गेंदें बार बार मटेरियल से टकरा रही हैं तो क्या होगा, वो गेंदें टूटेंगी, उनका साइज रिडक्शन होने लगेगा। इस टाइप से आपकी क्या होगी, साइज रिडक्शन की प्रोसेस होगी। अब जिस भी मटेरियल का हमारा साइज रिडक्शन हो गया है उसको क्या करेंगे, आउटलेट के थ्रू हम बाहर की तरफ निकाल लेंगे। तो एट द सेम टाइम बॉल रोल अगेंस्ट ईच अदर एंड द वॉल ऑफ द मिल। साथ ही गेंदें आपस में क्या होती हैं, टकराती हैं, रगड़ खाती हैं, और आपका साइज रिडक्शन होने लगता है। साइज रिडक्शन होने के बाद जिस भी हमारा मटेरियल जो है उसकी ग्राइंडिंग हो गई, उसको हम लोग आउटलेट के थ्रू बाहर की तरफ निकाल लेते हैं। तो बाल मिल कैसे वर्क करता है, सबसे पहले जिस भी पदार्थ का हमका साइज रिडक्शन करना है, जिस भी मटेरियल को हमको पीसना है, उसको क्या करेंगे, बाल मिल के अंदर डालेंगे। किसके थ्रू अंदर डालते हैं, तो आपके डालते हैं इनलेट के थ्रू, ठीक है।
जिस भी मटेरियल का हमको साइज रिडक्शन करना है उसको इनलेट के थ्रू बॉल मिल के अंदर डालेंगे। डालने के बाद मोटर स्टार्ट कर देंगे। जब मोटर स्टार्ट हो जाएगा तो जो बॉल मिल है वो हॉरिजेंटल घूमने लगेगा। बॉल मिल हॉरिजेंटल घूमेगा, जो बॉल्स होंगी ऊपर की ओर उठेंगी, ऊपर की ओर उठेंगी, ग्रेविटी के कारण बार बार नीचे गिरेंगी। अब जो वो बॉल्स हैं बार बार नीचे गिरेंगी तो किससे टकराएंगी, आपके जो भी मटेरियल है उससे टकराएंगी, बार बार टकराएंगी, आपस में रगड़ खाएंगी, जिससे क्या होगा, आपका रिडक्शन होगा, साइज रिडक्शन होने लगेगा और अच्छी सी ग्राइंडिंग हो जाएगी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, समझ में आ गया कि बॉल मिल कैसे वर्क करता है। बहुत ही सिंपल सा है। जिस टाइप से आप अपने घर पे क्या चलाते हैं, क्या चलाते हैं, मिक्सी चलाते हैं। ठीक है, जैसे कि अपने घर पे मिक्सी चलाते हैं, क्या करना है, जिस भी सब्जी को, प्याज को, किसी को भी पीसना है, उसका साइज रिडक्शन करना है, हम क्या करते हैं, मशीन के अंदर डाल देते हैं, मिक्सी के अंदर डाल देते हैं, फिर स्विच को ऑन कर देते हैं। स्विच ऑन करते हैं, वो गोल गोल घूमती रहती है, दीवार से टकराती है और साइज रिडक्शन होने लगता है। उसी टाइप से मतलब इसमें भी आपका साइज रिडक्शन होने लगता है। थोड़ा सा समझने का है, वरना मशीन दोनों अलग अलग है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपके बॉल्स पड़े होते हैं, जब बॉल्स आपस में मटेरियल में टकराते हैं तो आपका क्या होता है, रगड़ लगती है और आपस में टकराते हैं तो आपका साइज रिडक्शन होता है। फिर क्या है, एडवांटेज की बात करेंगे। ये सब हम लोग क्या कर चुके हैं, जान चुके हैं। रगड़ लगती है, जो भी है, आउटलेट के थ्रू मटेरियल को बाहर निकाल लेते हैं। एडवांटेज क्या क्या है बॉल मिल के, ठीक है। अब क्या क्या एडवांटेज है और किस टाइप के मटेरियल को हम लोग बॉल मिल के अंदर ग्राइंड कर सकते हैं, उनका साइज रिडक्शन कर सकते हैं। तो सुटेबल फॉर बोथ वेट एंड ड्राई ग्राइंडिंग। बॉल मिल के अंदर हम लोग सूखे और गीले दोनों प्रकार के मटेरियल की ग्राइंडिंग कर सकते हैं, साइज रिडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, सुटेबल फॉर बोथ वेट एंड ड्राई ग्राइंडिंग। बॉल मिल के अंदर हम गीले और सूखे दोनों प्रकार के मटेरियल की ग्राइंडिंग कर सकते हैं, दोनों ही प्रकार के मटेरियल का साइज रिडक्शन कर सकते हैं। दूसरा है कैन रिड्यूस पार्टिकल टू एवरी फाइन साइज। जो बॉल मिल होता है वो बहुत ही बारीक कणों तक क्या कर देता है, पीस सकता है। बहुत ही फाइन ग्राइंडिंग होती है किसमें, आपके बॉल मिल में। ठीक है, कैन बी यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ मटेरियल, हार्ड, सॉफ्ट, ब्रिटल एंड फाइबर्स। ठीक है, बॉल मिल क्या करता है, कठोर, नरम, भुरभुरी, रेशेदार, इन चारों टाइप के मटेरियल की क्या कर देता है, ग्राइंडिंग कर देता है। अगर आप कठोर टाइप के मटेरियल की ग्राइंडिंग करना चाहते हैं, कठोर आपके पास मटेरियल है उसका साइज रिडक्शन करना चाहते हैं, नरम मटेरियल है उसका साइज रिडक्शन करना चाहते हैं, ब्रिटल मतलब कि भुरभुरा मटेरियल आपके पास है उसका साइज रिडक्शन करना चाहते हैं, फाइब्रस मतलब कि रेशेदार मटेरियल का साइज रिडक्शन करना चाहते हैं, तो इन चारों टाइप के मटेरियल का साइज रिडक्शन बॉल मिल के अंदर हो जाएगा। ठीक है, इजी टू इंस्टॉल एंड ऑपरेट, इसको बॉल मिल को हम आसानी से चला सकते हैं। ठीक है, और आसानी से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। कैन ग्राइंड लार्ज क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एट वंस, एक बार में बड़ी मात्रा में सामग्री पीस सकते हैं, क्योंकि बॉल मिल मशीन है आपकी क्या है, काफी बड़ी मशीन है। तो अगर हमें ज्यादा मटेरियल का साइज रिडक्शन करना है तो हम क्या कर सकते हैं, बॉल मिल के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या एडवांटेज है, सबसे पहला आपका एडवांटेज है कि बॉल मिल से हम गीले और सूखे दोनों प्रकार के मटेरियल का क्या कर सकते हैं, साइज रिडक्शन कर सकते हैं, ग्राइंडिंग कर सकते हैं। दूसरा आपका एडवांटेज रहने वाला है, बॉल मिल से हम बहुत ही बारीक कणों को क्या कर सकते हैं, पीस सकते हैं। फिर तीसरा आपका एडवांटेज है विभिन्न प्रकार, जैसे कि अगर कठोर मटेरियल है, ठीक है, नरम मटेरियल है, भुरभुरा मटेरियल है, रेशेदार मटेरियल है, इन चारों टाइप के मटेरियल का साइज रिडक्शन हम किसके अंदर कर सकते हैं, बॉल मिल से कर सकते हैं। बॉल मिल को चलाना और लगाना क्या होता है, बहुत ही आसान होता है। अगर आपने देख लिया कि इस टाइप से चलाया जाता है तो आप एक बार में क्या हो सकते हैं, आसानी से बॉल मिल को चला सकते हैं। एक बार में ही क्या है, बड़ी मात्रा में सामग्री पीसी जा सकती है। ठीक है, हम बॉल मिल से काफी ज्यादा मटेरियल का क्या कर सकते हैं, साइज रिडक्शन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, साइज रिडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास ज्यादा मटेरियल है, अगर हम ज्यादा मटेरियल का साइज रिडक्शन करना चाहते हैं तो एक बार में हम क्या कर सकते हैं, बॉल मिल से कम कर सकते हैं। फिर डिसएडवांटेज की बात करेंगे कि बॉल मिल के क्या क्या डिसएडवांटेज हैं।
ठीक है, इतना समझ में आ गया जितना भी पढ़ाया है? जो भी अभी तक पढ़ाया है वो आप लोगों को समझ में आ गया हो तो आप लोग चैट सेशन में बता दीजिए। डिसएडवांटेज की बात करेंगे, बाल मील के क्या क्या डिसएडवांटेज है, तो रिक्वायर्स मोर पाउडर कंपेयर टू अदर मील्स। ठीक है, अन्य मील्स की तुलना में ज्यादा बिजली की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बाल मील को ज्यादा किसकी जरूरत पड़ती है? बिजली की जरूरत पड़ती है, ज्यादा लाइट की जरूरत होती है। ठीक है, ग्राइंडिंग प्रोसेस इज स्लो स्पेशली फॉर वेरी फाइन पाउडर। ठीक है, जैसे कि अगर हम बहुत ही बारीक पाउडर की ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो उसकी जो ग्राइंडिंग प्रोसेस होती है वो क्या होती है? बहुत ही धीमी होती है। बहुत बारीक पाउडर बनाने में ज्यादा समय लगता है, काफी टाइम क्या होता है, अगर हम बहुत ही वेरी फाइन पाउडर कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको बहुत ही ज्यादा समय लगेगा। फिर है प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ नॉइज एंड वाइब्रेशन ड्यूरिंग ऑपरेशन। जब हम किसी भी मटेरियल का साइज रिडक्शन कर रहे हैं बाल मिल से तो बाल मिल जो होगा बहुत ही क्या होगा? वाइब्रेट होगा, बहुत ही ज्यादा शोर शराबा करेगा। ठीक है, तो चलने पर बहुत शोर और वाइब्रेशन करता है। कौन? बाल मिल करता है। ठीक है, इक्विपमेंट इज लार्ज इन साइज एंड नॉट पोर्टेबल। जो बाल मिल की मशीन है वो क्या होती है? काफी ज्यादा बड़ी होती है, इसे आसानी से हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। ठीक है, तो बॉल्स एंड इनर लाइनिंग गेट वर्म आउट एंड नीड रिप्लेसमेंट। बॉल्स और अंदर की जो लाइनिंग है वो क्या होती है? घिस जाती है, जिन्हें बार बार बदलना बहुत ही ज्यादा क्या होता है? मुश्किल होता है, जिसके कारण आपकी अब बदलना भी क्या होता है? पड़ता है। ठीक है, तो बाल मिल के क्या क्या एडवांटेज है ये आपको क्या हो गया? और समझ में आ गया होगा। क्या क्या डिसएडवांटेज है? तो सबसे पहला आपका डिसएडवांटेज रहने वाला है कि जो अन्य मील है जैसे कि आपकी हेमर मील है। ठीक है, तो हेमर मील की तुलना में जो बाल मील है बहुत ही ज्यादा बिजली लेती है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा बिजली की जरूरत पड़ती है। दूसरा क्या है, अगर हम बाल मिल से बहुत ही फाइन पाउडर बना रहे हैं, जैसे कि हमारे पास मटेरियल है उसका बहुत ही फाइन पाउडर बना रहे हैं तो उसके लिए टाइम की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ेगी, बहुत ही ज्यादा समय लेगा। कौन? बाल मिल। फिर चलने पर बहुत शोर और वाइब्रेशन होता है। जब हम किसी भी मटेरियल की ग्राइंडिंग करते हैं, बाल मिल को ऑन करते हैं तो उसमें बहुत ही ज्यादा शोर होता है, आवाज करता है। मशीन बहुत ही बड़ी होती है, इसे हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हैं। अब जो बॉल मिल के अंदर बॉल पड़ी है और जो अंदर की लाइनिंग होती है क्या होती है? वो घिस जाती है, तो बार बार क्या होता है? उसको बदलना पड़ता है। ठीक है, बाल मिल समझ में आ गया। और ये वाला टॉपिक अपना क्या करना? कॉपी पे लिख लेना, अच्छे से पढ़ लेना और समझ लेना, याद कर लेना, क्योंकि ये आपका क्या है? एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। बाल मिल, हेमर मिल दोनों ही आपकी इंपॉर्टेंट मशीन है साइज रिडक्शन के अंदर। ठीक है, बाल मिल और हेमर मिल का यूज हम लोग किस लिए करते हैं? जब किसी भी मटेरियल का हमें साइज रिडक्शन करना होता है तो उसके लिए हम लोग बाल मिल और हेमर मिल मशीन का यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, इम्पैक्ट, अगर इम्पैक्ट पड़ रहा है तो इम्पैक्ट पे हम लोग किस टाइप का करते हैं? अगर हम इम्पैक्ट डाल लें तो किस टाइप के मटेरियल पे इम्पैक्ट डालेंगे? तो अगर हम किसी भी मटेरियल पे इम्पैक्ट डाल लें तो इम्पैक्ट डालेंगे कठोर मटेरियल पे, जैसे कि क्या है? आपका अखरोट है। एट्रिशन किस पे वर्क करता है? सॉफ्ट मटेरियल पे वर्क करता है। ठीक है, इम्पैक्ट आपका किस पे वर्क करता है? हार्ड मटेरियल पे वर्क करता है, और एट्रिशन आपका सॉफ्ट मटेरियल पे वर्क करता है। जो आपका बाल मिल वाला टॉपिक था वो क्या हो चुका है? क्लियर हो चुका है। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? जल्दी से आप लोग चैट सेशन में बता दीजिए। ठीक है, अच्छी लगी हो अच्छी बताइए, खराब लगी हो खराब बताइए।